एक बार एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अंत में थक हार कर वह एक बाग में पहुंच गई। वहां उसने अंगूर की एक बेल देखी, जिस पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। वह उन अंगूरों के गुच्छों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यदि मैं इन अंगूरों के गुच्छों को तोड़कर खा लूं, तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। वह उन अंगूरों को खाना चाहती थी, पर अंगूर बहुत ऊंचे थे। उन अंगूरों को पाने के लिए ऊंची ऊंची छलांगें लगाने लगी, परंतु वह उन तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा करते करते वह बहुत थक चुकी थी। अंत में जब उसे लगा कि वह उन अंगूरों को नहीं तोड़ पाएगी, तो वह बाग से बाहर जाते हुए कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं, अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जो भी शिकार करता था, उसकी हड्डियां अपनी गुफा के आसपास ही छोड़ देता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। एक दिन लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से विनती करने लगी कि अगर शेर उसे अपनी सेवा में रख लेगा, तो वह गुफा की साफ सफाई कर देगी और शेर की बची कुची जूठन को खाकर अपना पेट भर लेगी। शेर ने लोमड़ी की विनती स्वीकार कर ली और लोमड़ी को अपनी सेवा में रख लिया। अब जब भी शेर शिकार करता तो शेर के खाने के बाद जो कुछ बचता, लोमड़ी उसे खा लेती और हड्डियों को गुफा से दूर फेंक देती थी। शेर की जूठन खा खा कर लोमड़ी बहुत हट्टी कट्टी हो गई। अब लोमड़ी को लगने लगा कि वह भी शेर के साथ रहकर शेर के समान ही शक्तिशाली हो गई है। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसे एक जंगली भैंस दिखा। शेर शिकार के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, लोमड़ी ने शेर को रोकते हुए कहा कि आज शिकार वो करेगी। शेर ने लोमड़ी को मना किया कि जंगली भैंसे का शिकार करना उसके बस की बात नहीं है, किंतु लोमड़ी को लगा कि शेर उसकी ताकत से जलने लगा है और उसे शिकार करने से रोक रहा है। आखिरकार शेर ने लोमड़ी को शिकार करने की अनुमति दे दी। लोमड़ी ने जैसे ही जंगली भैंसे पर हमला किया, जंगली भैंसे ने लोमड़ी पर ही पलटवार कर दिया और लोमड़ी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। शेर को लगा कि यह जंगली भैंस लोमड़ी को मार डालेगी, तो शेर ने जंगली भैंस पर हमला कर दिया। शेर के हमले से डर कर जंगली भैंसा वहां से भाग गया और लोमड़ी की जान बच गई। शेर ने लोमड़ी से पूछा, क्या वह दोबारा शिकार करेगी? मूर्ख लोमड़ी को समझ में आ गया कि बड़े जानवर का शिकार करना लोमड़ियों के बस की बात नहीं है। लोमड़ी ने माफ़ी मांगते हुए शेर से कहा कि उसे घमंड हो गया था कि वह शेर के समान ही शक्तिशाली हो गई है और किसी भी जानवर का शिकार कर सकती है। लोमड़ी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। शेर लोमड़ी को अपने साथ गुफा में ले गया, जहाँ कुछ दिनों के आराम के बाद लोमड़ी फिर से स्वस्थ हो गई। मूर्ख लोमड़ी और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए। गर्मियों के दिन थे, खुली धूप थी और मौसम साफ था। अनाज भी भरपूर था। ऐसे समय पर एक टिड्डा भरपेट खाना खाकर गीत गाने में मस्त था। उसने देखा कुछ चींटियां खाने की सामग्री ले जा रही हैं। शायद वे भविष्य के लिए संग्रह कर रही थीं। उनमें से एक चींटी से उसकी दोस्ती थी। टिड्डे ने उस चींटी से कहा, तुम सब कितनी लालची हो, इस खुशी के मौके पर भी काम कर रही हो, तरस आता है तुम पर। चींटी ने जवाब दिया, अरे भाई, हम लोग बरसात के लिए खाने की सामग्री एकत्र कर रहे हैं। गर्मियों के बाद बरसात का मौसम शुरू हुआ। आकाश में बादल छा गए, खुली धूप जाती रही। अब टिड्डी के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसके सामने भूखा मरने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन टिड्डी ने अपनी दोस्त चींटी का दरवाज़ा खटखटाया। उनसे कहा, चींटी बहन, कृपा कर मुझे खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ।
चींटी ने जवाब दिया, गर्मी के दिनों में तो तुम गीत में मगन होकर इधर उधर घूमते रहे, अब बरसात के मौसम में कहीं जाकर नाचो। तुम जैसे आलसी को मैं एक भी दाना नहीं दे सकती। और उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। शिक्षा आज की बचत ही कल काम आती है।